नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे हम निफ्टी के 2 ओवर चार्ट से। 2 ओवर चार्ट में यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है उसके अंदर ये 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 4 जो है अभी 38% के नीचे ट्रेड करने के बाद, इसके नीचे क्लोजिंग करने के बाद ये बाउंस किया है, राइट। तो ये जो है वो फर्स्ट नेगेटिव साइन है, 38% के नीचे ट्रेड करना, राइट। अभी ये 23 to 38% हम निकालते हैं वेव 4 के लिए, लेकिन रूल ऐसा है कि वेव 4 जो है वेव 1 के टॉप को ओवरलैप नहीं कर सकता। अगर यहाँ तक आके भी बाउंस करता है इसके ऊपर तो उसको हम 3 और इसको 4 कंसीडर कर सकते हैं रूल के हिसाब से, राइट। लेकिन हम 23 और 38% की रेंज का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी टाइम इसी रेंज में वेव 4 कंप्लीट करके 5 जो है वो ऊपर जाता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि 38% के नीचे आ गया मतलब ये वेव 4 हो ही नहीं सकता, राइट। रूल ऐसा नहीं है। रूल वेव 1 के टॉप को ओवरलैप नहीं करता। अगर यहाँ से भी बाउंस करता है तब भी हम उसको 4 कंसीडर कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम नॉर्मल केसेस देखते हैं, यहाँ से इसके ऊपर बाउंस तो दिया है, राइट। पॉसिबल है कि यहाँ पे 4 कंप्लीट हुआ हो, ये 3 है और यहाँ से 5th का बाउंस जो है, और वो 5th किसका होगा, ये 3 का। मतलब कि अगर यहाँ से बाउंस करता है तो ये 5th जो पूरा होगा वहाँ पे ये वेव 3 कंप्लीट होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ये जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करना है कि क्या ये हमें वेव 4 का डिक्लाइन लग रहा है। करेक्टिव पैटर्न जो है 5 टाइप्स की होती है, राइट। तो उनमें से कोई एक टाइप का करेक्शन हमें क्या यहाँ पे दिख रहा है, वो समझने के लिए हमें वो डिक्लाइन को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिक्लाइन जो है उसे हम एक ए और 1 इम्पल्सिव या करेक्टिव जो भी है उसको हम ए और 1 काउंट देते हैं, राइट। फिर उसके बाद ये जो बाउंस है वो एक इम्पल्सिव बाउंस लग रहा है। उसके बाद ये यहाँ से जो डिक्लाइन है ये ए, बी और सी, यहाँ से मैं ए, बी और सी अभी कंफर्म बोल रहा हूँ क्योंकि ये बाउंस जो है इसको ओवरलैप कर चुका है, राइट। अगर ये 1, 2 और 3 होता तो 4 जो है इसको ओवरलैप नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये कर चुका है। तो इसका मतलब कि ये डिक्लाइन जो है वो अब ABC बन चुका है। ये बाउंस जो है हमें इम्पल्सिव लग रहा है, ये ABC है, तो फिर ये इम्पल्सिव जो है वो वेव C हो सकता है, राइट। तो ये इस तरीके से अगर हम देखें तो ये A, ये करेक्टिव डिक्लाइन B और ये इम्पल्सिव बाउंस C। अगर ये बड़ा सा इरेगुलर करेक्शन है तो ये 61% को शार्पली ब्रेक कर देना चाहिए और यहाँ से ये B और 2 और यहाँ से C और 3 शार्पली इसके नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये इम्पल्सिव A और 1 और ये इरेगुलर यहाँ पे B और 2। इसको हमें कब कंसिडर करना है, जनरली अगर ऐसा है तो ये जो सपोर्ट रेंज थी उसको नीचे ब्रेक करने के बाद ये बाउंस करके फिर से इसको ऊपर नहीं जाता है, राइट। सपोर्ट रेंज को एक बार ब्रेक कर चुका है तो मेजॉरिटी टाइम जो है वो इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता। कई बार अगर वॉलेटिलिटी में जाता भी है तो शार्पली फिर से नीचे भी आ जाता है, लेकिन यहाँ से भी हमें एक इम्पल्सिव यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट ही लग रहा है। मतलब कि इसी रेंज में से हमारा नेक्स्ट ट्रेड प्लान बन जाएगा। अगर इस रेंज में कंसोलिडेशन या फिर करेक्टिव टाइप का कोई पैटर्न दिखता है हमें, 61% को ब्रेक नहीं कर पाता है और 50 to 61% की रेंज में से अगर बाउंस की पॉसिबिलिटी दिखती है तो फिर एटलीस्ट इसका 100 to 123% का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज में से करेक्टिव डिक्लाइन देके बाउंस का इंडिकेशन मिलता है तो, लेकिन अगर इस रेंज में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता और 61% के नीचे आ जाता है तो फिर हम वो इरेगुलर करेक्शन की पॉसिबिलिटी देखेंगे और यहाँ से C और 3 जो है वो इसके नीचे फिर से ये जा सकता है, राइट। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी बन रही है अभी भी। अगर ये पॉजिटिव भी है तो भी एटलीस्ट मैं 50 to 61% की रेंज में तो एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पल्सिव बाउंस का अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ 23% और 38% की रेंज में ही ये डिक्लाइन दिया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 50% के आसपास ये करेक्शन दे सकता है अगर इसको ऊपर ही जाना है तो भी, राइट। या फिर 61% के नीचे जाता है तो फिर नेगेटिव बन जाएगा। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि वहाँ पे पैटर्न थोड़ी सी डिफरेंट है, तो कन्फ्यूज़न हमारा
बढ़ सकता है। लाइव मार्केट में वहाँ पे इंट्राडे कोई ट्रेड मिलता है तो उस पर फोकस करेंगे। बाकी एडवांस में वहाँ पे हमें कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है, फोकस हमारा निफ्टी पे रहेगा और इसकी पैटर्न के हिसाब से हम उसमें भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और नए हैं तो इस तरीके के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इलियट वेव में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सीखना है, समझना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक और टेलीग्राम का कंबाइंड लिंक जो है वो मिल जाएगा, जो 1, 2 और 3 मंथली सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।